हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अनदर ब्लॉग। आशा करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के मेरा ये वाला जो ब्लॉग है इसमें आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल द वीज़ा बुलेटिन ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त, जो कि लास्ट वीक ही पब्लिश हुआ है। साथ ही साथ में जुलाई में और अगस्त में क्या डिफरेंस हुआ है, जुलाई का और अगस्त का दोनों का मैं कंपेयर करके आपको बताऊंगी। एंड वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि नेक्स्ट मंथ का जो वीज़ा बुलेटिन आएगा उसमें क्या चेंजेस हो सकता है। जैसे कि जून महीने का वीज़ा बुलेटिन में उन लोगों ने यूएससी आईसीएस से प्रेडिक्शन दिया था कि देयर इज ए चांस ऑफ रिट्रोकेशन फॉर द EB2 एंड EB3। तो इस महीने का वीज़ा बुलेटिन में ऐसा कुछ मेंशन किया है या नहीं, वो चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग। So here I am sharing with you all final action date of the family sponsored. Why I am sharing with you all only table A, because table A is the end of our this crazy GC process, जिससे कि हमें आइडिया मिलता है कि हमारा जो प्रोसेसिंग है ये ग्रीन कार्ड का कितना आगे बढ़ा है, क्या है। ये वीज़ा बुलेटिन में ना देखो आप लोग कुछ डेट्स दिया हुआ रहता है। अगर आप ये सारे डेट्स के साथ आपका जो PD का डेट है वो कंपेयर करोगे एंड इफ़ योर डेट इज़ अर्लियर जो मेंशन डेट है इस वीज़ा बुलेटिन में, देन यू गुड टू गो मतलब आपका GC प्रोसेसिंग आप इसके बाद स्टार्ट कर सकते हो, आपका अप्रूवल हो गया, आप मान लो इस टाइप का। नाउ चलिए देखते हैं अगस्त महीने के डेट्स को। F1 मतलब अनमेरिड सन एंड डॉटर ऑफ US सिटीजन, उसमें इंडिया का भी चल रहा है 22 अक्टूबर 15 का। F2A मतलब स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द परमानेंट रेसिडेंट्स, उसमें चल रहा है इंडिया का 15 नवंबर 21 का। F2B मतलब अनमेरिड सन एंड डॉटर ऑफ द परमानेंट रेसिडेंट जो कि 21 ईयर एज और ओल्डर है, उसमें इंडिया का चल रहा है 1 मई 16। देन F3 का मतलब मेरिड सन एंड डॉटर ऑफ US सिटीजन, जिसमें इंडिया का चल रहा है 1 अप्रैल 2010। एंड F4 मतलब ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द एडल्ट ऑफ US सिटीजन, जिसमें इंडिया का चल रहा है 22 जन 06 का। तो अभी चलिए कंपेयर करते हैं अगस्त मंथ का वीज़ा बुलेटिन के साथ जुलाई मंथ। तो जुलाई मंथ में भी देखो F1 का है 22 अक्टूबर 15 का और अगस्त में भी सेम ही है, मतलब देयर इज़ नो चेंज। F2A का जुलाई मंथ में है 15 नवंबर 21, अगस्त में भी 15 नवंबर 21, देयर इज़ नो चेंज। F2B का है 1 मई 16, अगस्त में भी 1 मई 16, मतलब देयर इज़ नो चेंज। F3 का 1 अप्रैल 10 एंड अगस्त में भी 1 अप्रैल 10, मतलब देयर इज़ नो चेंज। एंड F4 का भी है 22 जन 6 एंड अगस्त में भी है 22 जन 6, मतलब देयर इज़ नो चेंज। तो आप बोल सकते हो अगस्त महीने का जो वीज़ा बुलेटिन है फैमिली स्पॉन्सर्ड वाला, उसमें कोई भी चेंज किया गया नहीं है। तो चलिए अभी चेक करते हैं फाइनल एक्शन डेट फॉर द एम्प्लॉयमेंट बेस्ड। तो ये है अगस्त महीने का एम्प्लॉयमेंट बेस्ड उसका फाइनल एक्शन डेट। इसमें हम लोग चेक करेंगे EB1, EB2 एंड EB3 इंडिया का क्या स्टेटस है उसके बारे में। EB1 मतलब जो कि अपने फील्ड में क्रीम ऑफ द क्रीम है, मतलब प्रायोरिटी वर्कर्स। EB2 मतलब जो कि एडवांस डिग्री होल्डर और जिनका मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है और द पर्सन ऑफ एक्सेप्शनल एबिलिटी। एंड EB3 मतलब जो कि स्किल्ड वर्कर्स है। तो EB1 का इंडिया का अगस्त का है 1 फरवरी 2022 एंड EB2 का इंडिया का है 15 जुलाई 2012 एंड EB3 का इंडिया का अगस्त का है 22 अक्टूबर 2012। तो चलिए अभी जुलाई का कंपेयर करते हैं अगस्त के साथ। तो जुलाई का EB1 है 1 फरवरी 2022 जो कि अगस्त के साथ नो चेंज, अगस्त में भी सेम 1 फरवरी 2022 ही है। देन EB2 है जुलाई का 15 जून 2012 जो कि अगस्त में हुआ है 15 जुलाई 2012, मतलब 1 मंथ अहेड हुआ है। एंड EB3 का अगस्त में है 22 सितंबर 2012 जो कि अगस्त में हुआ है 22 अक्टूबर 2012, मतलब 1 मंथ आगे बढ़ा है। इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जो अगस्त महीने का इस बार का वीज़ा बुलेटिन है, इसमें अगर आप देखोगे तो फैमिली स्पॉन्सर्ड एंड एम्प्लॉयमेंट बेस दोनों में ही मतलब मैक्सिमम जगह पर नो चेंजेस है। फैमिली स्पॉन्सर्ड में तो कोई चेंजेस ही नहीं है एंड दिस वन फॉर एम्प्लॉयमेंट बेस में भी अगर चेंज हुआ भी है तो एक महीना आगे बढ़ा है। तो इसको आप 2 टाइप में एलाबोरेट कर सकते हो, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो। वन थिंग इज चेंजेस नहीं है, ओके गुड, एटलीस्ट पीछे तो नहीं गया है, एक तरफा अगर देखो तो वो गुड है। बट इसमें एक और चीज़ है, चेंजेस नहीं है मतलब न्यूट्रल है, मतलब एक तरफा अगर दूसरे तरफा, नॉट एक तरफा तो इट्स गुड,
क्योंकि एटलीस्ट पीछे तो नहीं गया है। पर दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो इट्स नॉट गुड ऑल्सो। वाई? बिकॉज क्योंकि देखो 1 महीना का देर इज़ नो चेंज हो रहा है, आगे तो नहीं गया है ना। तो उसमें क्या हुआ, ये जो 1 मंथ है ना, 1 मंथ में और भी बहुत सारे एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, मतलब ये जो जर्नी है ना इसमें और भी लोग आकर ऐड हो रहे हैं। बट येस, आपका स्टेटस तो वही रहेगा, उससे नहीं कि आप उन लोग के पीछे चले जाओगे या ऐसा कुछ, बट वो चीज़ नहीं है। लेकिन द ट्रैफिक तो इंक्रीज़ हो रहा है ना। 1 महीना तो एटलीस्ट चला गया, उसमें नो चेंजेस हुआ है। एटलीस्ट 1 मंथ एडवांस, मतलब कि रियल लाइफ में आप एटलीस्ट 1 मंथ आगे गए हो। अगर नो चेंजेस मतलब आप इतना थक गए हो। तो इंडिया का अगर आप कंपेयर करोगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो EB1 का इंडिया का एटलीस्ट 2 ईयर का बैकलॉग है, इंडिया का EB2 का एटलीस्ट 12 ईयर का बैकलॉग है, एंड EB3 का इंडिया का भी एटलीस्ट 12 to 13 ईयर का बैकलॉग है। मतलब बहुत सारा, मतलब ये जो बैकलॉग है ना, ये कब जाकर कंप्लीट होगा, कब जाकर क्या होगा, किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो इसीलिए ना अभी सब लोग जो मतलब EB2 कैटेगरी वाले हैं ना, वो लोग ट्राइंग टू चेंज देयर स्टेटस टू ए EB1। उस वजह से EB1 में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, क्योंकि एटलीस्ट 12 ईयर वेट करने से अच्छा है ना 2 साल वेट करना एटलीस्ट। मतलब EB2 का तो कब आएगा, EB3 EB2 का कोई पता नहीं है। एटलीस्ट मतलब आप सोच सकते हो कि कपल ऑफ द ईयर में EB1 का तो एटलीस्ट अपडेट होगा, एटलीस्ट करंट होगा, तो जाकर मतलब अपना स्टेटस चेंज हो सकता है। तो अभी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ कि अगस्त मंथ का जो वीज़ा बुलेटिन में USC ICS से कुछ नेक्स्ट महीने का कुछ प्रिडिक्शन किया है या नहीं। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ वो चीज़। तो ये है अगस्त महीने का वीज़ा बुलेटिन, जिसमें इन लोगों ने मेंशन किया है कि वीज़ा अवेलेबिलिटी इन द एम्प्लॉयमेंट बेस्ड थर्ड मतलब EB3 प्रेफरेंस कैटेगरी, ये सेम चीज़ इन लोगों ने मेंशन किया है जुलाई मंथ के वीज़ा बुलेटिन में भी। तो इस नोट में देखो आप लोग, इन लोगों ने सितंबर मंथ के लिए बोला है कि इट विल लाइकली टू नेसेसरी टू ईदर रिट्रोगेस द फाइनल एक्शन डेट और मेक द कैटेगरी अनअवेलेबल इन द सितंबर। तो सितंबर का ही पता चलेगा कि एक्चुअली क्या होने वाला है। तो अभी मैं आप लोगों को ना जून महीने का जो नोट दिया था इन लोगों ने USC ICS से वीज़ा बुलेटिन में, वो चीज़ एक बार दिखाती हूँ। तो ये है जून महीने का वीज़ा बुलेटिन, जिसमें उन लोगों ने मेंशन किया था कि EB2 एंड EB3 दोनों में रिट्रोग्रेस होने का चांस है, जो कि सरप्राइजिंगली EB2 में कुछ नहीं हुआ, बट EB3 में लास्ट मंथ का जो वीज़ा बुलेटिन था उसमें वर्ल्ड वाइड रिट्रोग्रेस हुआ है, जो कि हम लोगों ने देखा है। लोग है लास्ट क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर, सितंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द फिस्कल ईयर, फ्रॉम अक्टूबर से नया फिस्कल ईयर इज़ गोइंग टू स्टार्ट। तो सितंबर में मे बी देयर इज़ अ चेंज, बट येस वी कैन एक्सपेक्ट अक्टूबर में ह्यूज चेंज होने का, क्योंकि ये जो वीज़ा बुलेटिन का जो चेंजेस होता है ना, वो अगर आप वीज़ा बुलेटिन का ट्रेंड देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये क्वार्टरली चेंज होता है। जैसे कि लास्ट मंथ में एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है, एंड नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि अक्टूबर में मे बी देयर इज़ फिर से चेंज हो सकता है करके। तो ये था अगस्त मंथ का वीज़ा बुलेटिन। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, जल्दी मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।